राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरित मानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 100 से आरंभ करते हैं। धाये जो मरकट विकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत शीसै, घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटै मारि नखहि, बिदारि तनु व्याकुल कियो। देखे महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार सियरम। अंत रहित होई निमिषिक महु, कृत माया विस्तार सियरम। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर दशानन रावण ने विचार किया और अंतर्धान हो गया तथा क्षण भर में उसने माया प्रकट की। जबकि नतिहि पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जोगिन कहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सध्य सोनित पान, नाचै करै बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुन चहि ओर। मुख बाई धाबै खान, तब लगे कीस परान। जेह जाहि मरकट भागी, तेह बरतु देखहि आगे।
भय बिकल वानर भालू, पुण्य लाग बरसे बालू। जेह तेह थकित कर कीस, गरजेउ बहुरि 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर दशानन रावण फिर गरजने लगा। श्री लक्ष्मण जी और कपिराज सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए और पुकारने लगे, हा राम हा रघुनाथ, कहीं सुबट मी जय हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, कहीं कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ, वानर सेना पुकारने लगी। पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हुए पछताते हैं और इस प्रकार सबका बल तोड़कर दशानन रावण ने फिर दूसरी माया प्रकट की। प्रगटे सि विपुल हनुमान, धाये गहे पासान। तिन राम घेरे जाई, चहु दिशि बरूथ बनाई। दशानन रावण ने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़ते हैं। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारम धरम जन जाई, कट कटई पूंछ उठाई। जह दिस लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। रावण द्वारा फैलाई हुई माया में जो माया रचित हनुमान थे, वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे और कहने लगे, मारो मारो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके मध्य में प्रभु श्री रामचंद्र जी सुशोभित हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर, बारी तुंग तमालही। प्रभु देखे हरस विषाद उरसुर, वदत जय 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 करी। रघुबीर वे कई तीर कोपी, निमेष मऊ माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल के वृक्ष लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ घेरा बनाई गई हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर देवता बहुत ही हर्षित होकर विषाद युक्त हृदय से जय जयकार करने लगे और ऐसा बोलने लगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में दशानन रावण द्वारा फैलाई हुई माया का हरण कर लिया। माया विगत कपि भालु हर से, वेटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावई। सत शेष सारद निगम कबि तेउ, तदपि पार न पावई। माया विगत कपि भालु हर से, वेटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावई। सत शेष सारद निगम कबि तेउ, तदपि पार न पावई। माया दूर हो जाने पर सब वानर भालू बहुत ही हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे दशानन रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का और लंकेश्वर दशानन रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों भगवान शेष जी, माता सरस्वती जी, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास सियरम। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश सियरम।
उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास सियरम। जिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश सियरम। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि बाबा तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, काटे सिर भुज बार बहु मर्त न भटुलंकेश सियरम। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश सियरम। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर दशानन रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर बहुत ही व्याकुल होते हैं। काटत बड़ई शीस समुदायी जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरे नर कुश्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटत बड़ई शीस समुदायी जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरे नर कुश्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। शत्रु दशानन रावण मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। श्री विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन करी प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे चराचर के स्वामी, हे कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे शरणागत के पालन करने वाले हरि, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्ष गहे कर बाण कराला। नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्ष गहे कर बाण कराला। श्री विभीषण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, इसके रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, दशानन रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण जी के वचन सुनते ही कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्ष गहे कर बाण कराला। इसके रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी
ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण धारण किए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवै खर श्रृकाल बहु स्वाना। बोलै खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवै खर श्रृकाल बहु स्वाना। बोलै खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह हो नयति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा श्रवै नयन मगबारी। दस दिशि दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि अपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा श्रवै नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, अर्थात आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविपात न भयति बात, बह डोलती बही। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ यति सक को कही। उत्पात अमित विलोक नभसुर, विकल बोलै जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। प्रतिमा हृदय पविपात न भयति बात, बह डोलती बही। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ यति सक को कही। उत्पात यमित विलोक नभसुर, विकल बोलै जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 सियरम। रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस सियरम। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 सियरम। रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस सियरम। प्रतिमा हृदय पविपात न भयति बात, बह डोलती बही। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ यति सक को कही। उत्पात अमित विलोकी नभसुर, विकल बोलै जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की बरसात करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार करने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष सारंग पर बाण संधार करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 सियरम। रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस सियरम। कानों तक धनुष सारंग को खींचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 31 बाण छोड़े। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लै सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। सायक एक नाभि सरसोसा,
अपर लगे भुज सिर करी रोसा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सारंग धनुष से 31 बाण छोड़े और एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणि धसै धर धाव प्रचंडा, तब सरोहति प्रभु कृत द्वि खंडा, गर्जे उमरत घोर रग भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। धरणि धसै धर धाव प्रचंडा, तब सरोहति प्रभु कृत द्वि खंडा, गर्जे उमरत घोर रग भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय दशानन लंकेश्वर रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, राम हरे जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुखधाम हरे। दशानन रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सरे दिग्गज भूधर, धरणी पारे द्वै खंड बढ़ाई, चापी भालु बर खट समुदायी। दशानन रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़े को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहां जगदीशा, पृग से सब निसंग मऊ जाई, देख सुरेंदुम दुबी बजाई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहां जगदीशा, पृग से सब निसंग मऊ जाई, देख सुरेंदुम दुबी बजाई। दशानन रावण की भुजाओं और सिरों को रानी मंदोदरी के सामने रखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण वहां चले जहां पर प्रभु श्री जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखे शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। दशानन रावण का तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी बहुत ही हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि समा गई। प्रबल भुजदंडों वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय
जयति मुकुंदा, बरसै सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरण शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसै हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम यंगन राम यंग अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष के दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे दुष्ट दलन को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी कारण, हे परम कारण, हे सदा करुणा बरसाने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बजाते हैं। रणभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजई, जनुल नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजई। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कण तनयति बनै, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपुनी। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजई, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजई। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कण तनयति बनै, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपुनै। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह समेत नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष सारंग फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हूं। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद सियाराम, भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद सियाराम। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद सियाराम, भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो, सुखधाम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारने लगे। जय सिया राम।